आईपीएल 2025 की हमारी इस कंपैरिजन सीरीज की पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सभी 10 टीमों में किस टीम की बॉलिंग सबसे अच्छी है और सभी की 10 to 1 तक रैंकिंग की थी। और आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं सभी 10 टीमों की बल्लेबाजी की बात करने, क्योंकि भाई लास्ट ईयर जिस तरीके का आईपीएल हमने देखा था 220 230 तो ऐसे बन रहे थे जैसे मानो 180 190 एक टाइम पे बना करते थे, इवन 160 170 एक तरीके से लग रहा था। तो सभी फ्रेंचाइजीज जान गई हैं कि भाई मैदान देखो हो गए छोटे, पिच हो गई है बिल्कुल पटरा, ड्यू व्यू वाला मसला लगा ही रहता है। और इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद सभी टीमों की बल्लेबाजी, ऑलमोस्ट सभी टीमों की बल्लेबाजी गहरी हो गई है। तो अपनी बैटिंग पर किसने सबसे अच्छा काम किया है, उनकी होम कंडीशंस को लेकर के बैटिंग कितनी मजबूत है, अवे कंडीशंस के लिए क्या क्या उनकी परेशानियां हैं, सबके बारे में डिटेल में बात होने वाली है, रैंकिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखो नंबर 10 पे जिस टीम के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है पंजाब किंग्स। और इनके फर्स्ट आप फ्रंट लाइन बल्लेबाजों को देखो तो यहां पर इन्होंने श्रेयस अय्यर को खरीदा है, शशांक सिंह को इन्होंने रिटेन किया था, नेहाल वधेरा इनके पास है, हरनूर सिंह पन्नू इनके पास है, प्रियांश आर्या और पहला अविनाश इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। अब पीबीकेएस के फैंस बोलेंगे कि भाई तू पंजाब का हेटर है, लेकिन मैं बताऊं पंजाब का सबसे बड़ा हेटर कौन है? पंजाब के सबसे बड़े हेटर है उनके मैनेजमेंट वाले, जो 110 करोड़ का बजट लेकर के ऑक्शन में जाते हैं और ऐसी टीम बना करके आते हैं। आई मीन श्रेयस अय्यर के अलावा जितने भी आपके बल्लेबाजी के ऑप्शंस हैं, अगर आप ऑलराउंडर्स भी उसमें जोड़ लो, जॉस इंग्लिश, विष्णु विनोद, प्रभसिमरन सिंह ऑब्वियसली रिटेन किए गए थे, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मार्को येंसन जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उसके अलावा ओमर जाय, एरन हार्डी। भाई मैक्सवेल इज पास्ट हिज प्राइम, स्पेशली आईपीएल में आई थिंक 2021 या 2 के सीजन के बाद कुछ खास नहीं रहा है मैक्सवेल का। मार्कस स्टोइनिस को आपने लिया है बट ही इज आल्सो ऑन द लास्ट लेग ऑफ हिज करियर, वो कैसा परफॉर्म करेंगे? और चलो अगर स्टोइनिस और श्रेयस अय्यर परफॉर्म कर भी देते हैं, क्या शशांक से आप वो सीजन रिपीट करने की उम्मीद रख रहे हो? और अगर शशांक वैसा सीजन रिपीट कर भी देते हैं तो सलामी बल्लेबाज आपका कौन है? कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। अब आप बोलोगे जॉस इंग्लिश है भाई, ऑस्ट्रेलियन टीम का परमानेंट मेंबर है, ये है वो है, बट भाई हमने बहुत ऑस्ट्रेलियंस आए हैं देखो परमानेंट मेंबर वाले और बहुत निकल गए हैं। हो सकता है इस बल्लेबाजी के साथ पीबीकेएस तबाही मचा दे, नेहाल वधेरा छक्के छक्के होंके नीचे, मार्को येंसन भी ताबड़तोड़ रन बनाए, श्रेयस अय्यर क्रिस गेल बनकर के आ जाए, आंद्रे रसल बनकर के आ जाए, दैट इज डिफरेंट। बट ऑन पेपर जिस तरीके से हम यहां पर देख रहे हैं बहुत ही वीक बैटिंग यूनिट दिखाई दे रही है। और नीचे कौन खेलेगा? नेहाल वधेरा के अलावा किसी का सही नहीं है। किस नंबर पर खेलेगा? किसी का कोई सही नहीं है। इंग्लिश कहां खेलेंगे? कुछ नहीं पता। क्या स्टोइनिस ओपन करेंगे? कुछ नहीं पता। सो एट द एंड ऑफ द डे अच्छा काम नहीं किया है ऑक्शन में, दैट इज द ट्रूथ। और इसीलिए पंजाब किंग्स मेरी लिस्ट में नंबर 10 पर है। उसके बाद नंबर 9 पर मैंने रखा है गुजरात टाइटंस को। और इनके फ्रंट बैट्समैन की तरफ अगर आप देखो तो शुभमन गिल दिखेंगे, साई सुदर्शन दिखेंगे, ऑब्वियसली रिटेन थे, राहुल तेवतिया रिटेन थे, और शर्फेन रदरफोर्ड को एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ डेविड मिलर इन्होंने खरीदा है। जॉस बटलर एक बहुत अच्छी बाय थे, लेकिन उसके अलावा कुमार कुशाग्रा और अनुज रावत एज अ बैकअप इन्होंने लिए हैं। और इस टीम को अगर आप देखो लास्ट ईयर से इनको कंपेयर करो, क्या वो दम नजर आ रहा है? वो दम नहीं नजर आ रहा है मेरा भाई। एज मच एज आई लव शुभमन गिल एंड वांट हिम टू सक्सीड, उनके ऊपर और सुदर्शन के ऊपर बहुत ज्यादा टीम डिपेंड कर रही है। लुक, जॉस बटलर बहुत अच्छी बाय है, बहुत अच्छी बाय है, टीम में अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं, लेकिन अब आप उन पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड हो गए हो, क्योंकि आपका जो मिडिल ऑर्डर है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल दिखाई दे रहा है। एक तो आई वाज सरप्राइज कि जब अभिनव मनोहर के ऊपर आपने शाहरुख खान को एज रन कैप प्लेयर रिटेन किया, तेवतिया को रिटेन करने में आपको कामयाबी मिली, उसके आप जरूर मुबारकबाद की आप हकदार हो। लेकिन शर्फेन रदरफोर्ड यार, मतलब एक वो हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, डेविड मिलर, राशिद खान, तेवतिया, अभिनव मनोहर, यहां से अब आप निकल करके कहां पर आ गए हो? शर्फेन रदरफोर्ड पे। बहुत अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग लीग्स में जाकर के अच्छे मैचेस जितवा रहे हैं, अच्छे रन्स बना रहे हैं, बट यार वो कॉन्फिडेंस, वो मिलर वाली बात नहीं निकल करके आ रही है जो कि आपके होम ग्राउंड में ट्राइड एंड टेस्टेड थे। ऑलराउंडर से मदद की बहुत ज्यादा गुहार है, राशिद हो गए, वॉशिंगटन हो गए, उसके अलावा लोमरोर हो गए, निशांत संधू हो गए, इनमें से कितने फर्स्ट चॉइस 11 में फीचर करेंगे बहुत ही कहना मुश्किल है। ग्लेन फिलिप्स इन्होंने आखिरी में आकर के एक अच्छा बाय कर लिया था कि अगर कहीं रदरफोर्ड का बल्ला नहीं चला तो कम से
से कम नीचे कुछ ऑप्शन तो हम खुद को दें तो ग्लेन फिलिप्स इनका एक अच्छा बाय है एंड आई विल बी टेम्पटेड टू स्टार्ट विद ग्लेन फिलिप्स। बट देखो खुद ही तुम लाइनअप देखकर देख रहे होगे कि बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, भौकाल निकल के आ नहीं रहा है और इसीलिए गुजरात टाइटंस मेरी लिस्ट में नंबर 9 पर है। और उसके बाद नंबर 8 में मेरी लिस्ट में है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। देखो इन्होंने एडन मार्करम को खरीदा, डेविड मिलर जीटी से यहां पर आ गए हैं, आयुष बदोनी को रिटेन किया था, हिम्मत सिंह मैथ्यू ब्रेट्सकी को इन्होंने लिया है, उनको छोड़ो, ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर, निकोलस पूरन, आर्यन जुयाल, ये इनके विकेट कीपर हैं। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई देख मार्करम यहां पर है, ऋषभ पंत यहां पर है, निकोलस पूरन यहां पर है, मिलरवा यहां पर है, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स को इतना क्यों गरिया रहे हैं? मसला यह है भाई कि एलएसजी की जो होम कंडीशंस है वहां पर ये बंदे कितने काम आपके आएंगे। एडन मार्करम पिछले साल पूरा बेंच पर बैठे थे, इतनी कोई आईपीएल में आग उन्होंने लगाई नहीं है एंड प्रोबेबली उनके खेलने के तरीके के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी टीम में वो आ नहीं पाए और किस नंबर पर बैटिंग करेंगे इसका भी देखो कोई ठिकाना नहीं है, कोई हाई प्रोफाइल ओपनर इनके पास है नहीं। सो आई एम होपिंग कि फाइनली ऋषभ पंत को ओपन करने का मौका मिलेगा और उनके ऊपर टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी कि एज एन ओपनर ऋषभ पंत इस आने वाले आईपीएल में क्या करते हैं। देखो ऑलराउंडर्स में इन्होंने अब्दुल समाद को लिया, मिचेल मार्श को लिया। मिचेल मार्श ऑब्वियसली मोर देन अ यूजलेस क्रिकेटर इन दीज कंडीशंस। शाहबाज अहमद, युवराज चौधरी, हंगर गेकर और फिर पेस ऑलराउंडर अर्शिन कुलकर्णी है, उनसे आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 11 देखने में आपको फिर भी तगड़ी लगेगी। मोस्ट लाइकली मार्श और पंत ओपन करेंगे, मार्करम नंबर 3 पर खेलेंगे, उसके अलावा पूरन पर नंबर 4 पर बहुत दबाव होगा। मिलर को चाहिए कि वो स्लो कंडीशंस में बड़े मैदान में आकर के रन बनाएं, बट आई थिंक उनसे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल थे। कृणाल पांड्या पर आरटीएम नहीं यूज किया लखनऊ सुपर जायंट्स ने, मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, वो मुझे लगा था कृणाल के पीछे ये जरूर जाएंगे। उनकी जगह शाहबाज अहमद को लिया है बट बॉलिंग उनकी उतनी कारगर है नहीं और वो जो संभालने वाली बल्लेबाजी कृणाल करते थे, हालांकि यू कैन आर्ग्यू कि मे बी शाहबाज इज अ बेटर बैट्समैन। अब्दुल समाद उन्होंने तो आईपीएल में खुद को बिल्कुल भी प्रूफ नहीं किया है बट वो निकल करके आए हैं। आई होप एलएसजी की मैनेजमेंट उनका अच्छा काम निकलवा पाती है। लेफ्ट हैंडेड डोमिनेटिंग बल्लेबाजी है, ऋषभ पंत हैं, उसके अलावा पूरन है, उसके अलावा मिलर है। सो विल हैव टू सी कि कैसा करते हैं। इसके अलावा मुझे कोई बहुत अच्छा बैकअप भी देखो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब मैथ्यू ब्रेट्सकी हैं, वो क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं है और बल्लेबाजों में फिर आप बहुत ज़्यादा नाम यहाँ पर देख नहीं पा रहे हो। सो आयुष बदोनी हो गए, अब्दुल समाद हो गए, इंडियन बल्लेबाजों में इनके ऊपर भी दबाव होने वाला है। पिछले साल अगर आप एलएसजी की स्क्वाड को कंपेयर करो तो एक के ऊपर एक प्लेयर था, आपके पास हुड्डा थे, आपके पास बदोनी थे, पेरेक मनकट हुआ करते थे, सो काफ़ी सारे प्लेयर मौजूद थे। इस साल ऐसा नहीं है और इसीलिए मेरी लिस्ट में लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 8 पर है। उसके बाद नंबर 7 पर मैंने रखा है दिल्ली कैपिटल्स को। देखो दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने में आपको बहुत खतरनाक लगेगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है जो हर साल रही है, डेप्थ बहुत कम है। या तो एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाओ या फिर एक एक्स्ट्रा गेंदबाज खिलाओ, और नाम बड़े हैं क्योंकि इंटरनेशनल सर्किट में परफॉर्मेंस अच्छी है बट वो मजा नहीं आ रहा है। आई मीन केएल राहुल के टी20 क्रिकेट के ऊपर सवाल है, मैकगर्क का लास्ट आईपीएल के बाद फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, हैरी ब्रूक एक आईपीएल खेले कोई बहुत अच्छा गया नहीं है, ट्रिस्टन स्टब्स इस टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज है, करुण नायर का तो ये क्या ही करेंगे मुझे पता नहीं। फफ डुप्लेसी को लिया है लेकिन उनको फर्स्ट 11 में कम से कम स्टार्ट कराने में दिक्कत होगी। उसके अलावा डोनोवन फरेरा एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और अब ऑलराउंडर्स पे तुम अगर जल्दी से आ जाओ तो अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी, बस यहीं पर रुक जाओ। बाकियों को कितना खेलने का मौका मिलेगा मुझे पता नहीं, माधव तिवारी कितना खेलेंगे या अजय मंडल कितना खेलेंगे, बट अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी पर मिडिल ऑर्डर की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। आई जस्ट होप मेरा भाई कि अक्षर पटेल का बैटिंग टैलेंट अच्छे से डीसी यूज करे, जो कि वो टाइम एंड टाइम अगेन नहीं करते हैं। उनको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करवाने के लिए भेजा जाए क्योंकि बहुत ही वन डायमेंशनल चल रहा है आपका, खास करके जो मिडिल ऑर्डर है। आप ओपन कर रहे हो केएल राहुल और जेएफएम के साथ मोस्ट लाइकली, उसके बाद अभिषेक पोरल आपके नंबर 3 पर होने चाहिए। उसके बाद वन डायमेंशनल है, आपके ब्रूक हैं, आपके स्टब्स हैं, आपके आशुतोष हैं, फिर आपके अक्षर पटेल है। सो उसको ब्रेक करने के लिए आप अक्षर पटेल को 5 पे रख सकते हो या 4 पर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड द कंडीशंस ऑफ द फॉल ऑफ विकेट्स। वो डीसी को करना पड़ेगा एंड उम्मीद करनी पड़ेगी कि केएल राहुल का बल्ला चले और थोड़ा कस के चले, क्योंकि दिल्ली की कंडीशंस बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, रन वहां ताबड़तोड़ बनने वाले हैं और क्या ये करने में डीसी कामयाब होगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। उसके बाद नंबर 6 पर मैंने रखा है सनराइजर्स हैदराबाद
गुजरात को, जो कि पिछले साल रनर अप थे। उनके बल्लेबाजों को देखो तो ट्रेविस हेड, अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी को लिया है और विकेट कीपर्स में हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन इस टीम में आ गए हैं और अथर्व टाइडे भी इस टीम के पास हैं। अथर्व टाइडे ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की थी पंजाब किंग्स के लिए, सो आई थिंक एक बहुत ही एबल बैकअप है। ईशान किशन, क्लासेन वाकई आपकी फर्स्ट चॉइस 11 में खेलने ही वाले हैं, अभिनव मनोहर खेलने ही वाले हैं और ट्रेविस हेड खेलने ही वाले हैं। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में आ जाओ, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, कामिंदु मेंडिस भी हैं, तो अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, अभिनव मनोहर, ये देखो आपके 6 बल्लेबाज पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। उसके बाद आप टाइडे को खिलाओ, अनिकेत को खिलाओ, सचिन बेबी को खिलाओ, ये पूरी तरीके से आपकी कॉल होने वाली है। बल्लेबाजी थोड़ी सी छोटी जरूर है, बट भाई जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था लास्ट ईयर, चाहे इन एंड आउट किया हो ट्रेविस हेड ने, मतलब घर पे और बाहर दोनों जगह उसने छक्के खड़काए, अभिषेक शर्मा ने भी सेम काम किया। उसके बाद पैट कमिंस क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो वो जो बैटिंग डेप्थ की समस्या है उसको थोड़ा सा यहां पर सुलझा देते हैं। बट मुझे हमेशा से मेरा मानना है कि किसी भी प्लेयर का फुल फर्स्ट सीजन के बाद जब वो नेक्स्ट सीजन में आएगा तो उसका बड़ा इम्तिहान होगा। हेनरिक क्लासेन वर्ल्ड टी20 के फाइनल के बाद इज नॉट हैविंग द सेम काइंड ऑफ ऑरा जो उनके पास था, ऐसा मतलब मेरा ओपिनियन है, आप डिफर बिल्कुल कर सकते हो। और ट्रेविस हेड का ये सीजन कैसा होगा, अभिषेक शर्मा का पिछला सीजन मतलब एक प्रॉपर फर्स्ट सीजन उसने खेला था, तो उसके लिए भी टीम तैयार होकर के आएंगी। इंटरनेशनल्स में सिर्फ एक आध मैच के अलावा वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, उनकी जगह पर सवाल भी है। सो आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद विल नीड टू फाइंड सम आंसर्स, स्पेशली लोअर डाउन द ऑर्डर, और अपने स्टार प्लेयर्स की फॉर्म पे वो डिपेंड है। तगड़ी टीम है, थोड़ा सा पिछले साल से डाउनग्रेड हुई है और इसीलिए मेरी लिस्ट में नंबर 6 पर है। उसके बाद नंबर 5 पर मैंने रखा है डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स को, और इनके फ्रंट लाइन बैट्समैन को देखो तो रिंकू सिंह, रॉबिन पावल को खरीदा है, गुड टू सी अंगक्रिश रघुवंशी बैक, मनीष पांडे, लवनीत सिसोदिया, अजिंक्य रहाणे मोस्ट लाइकली आपके बैकअप्स होने वाले हैं, क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, ये आपके 2 विकेट कीपर होने वाले हैं। अब आप बोल रहे होगे कि भाई ओवरऑल पैकेज में तो तुम बता रहे हो कि केकेआर बेस्ट टीम है, बल्लेबाजों में उनको तुमने नंबर 5 पे रखा है, तो देखो सिर्फ एज अ बैटिंग यूनिट अगर आप देखो तो लास्ट साल से इस साल अच्छी खासी गिरावट आई है। आप होप कर रहे हो कि नारायण का वो मिराकुलस सीजन जो पिछले साल चला था इस साल फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, पहला मसला तो ये हो गया। उसके अलावा देखो श्रेयस अय्यर चले गए हैं, फिल सॉल्ट चले गए हैं, नीतीश राणा चले गए हैं, 3 बड़े बल्लेबाज, कप्तान, उप कप्तान, और जिसने पिछले साल आकर के आपकी टीम का बैलेंस बनाया था, नक्शा पलट करके रख दिया था, वो चला गया है। अब उसकी जगह पर जो बेस्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट थी यानी कि क्विंटन डी कॉक, उसको आपने अपनी टीम में ले लिया है, तो वो अच्छा काम किया है केकेआर ने। बट यार देखो टॉप 4 में आने के लिए जो पिछले साल आपकी टीम थी वो थी टॉप 4 वाली, इस साल मतलब समझ रहे हो ना, वो मजा नहीं आ रहा है। ऑलराउंडर्स देख लो, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, ये जो 3 बंदे हैं इनके ऊपर टीम बहुत ज्यादा डिपेंड है। देखो सुनील का मैं यही मानूंगा, चला तो चला, नहीं चला तो आप उनको दोष नहीं दे सकते, बिकॉज उनका प्राइमरी जॉब है बॉल से आपको मैच जिताना, जो वो साल दर साल अच्छा कर रहे हैं। बल्लेबाजी उनकी पिछले साल चली है, बट गेंदबाजी जैसे उन्होंने पिछले साल की थी वैसे ही उसके पिछले साल भी की थी, वही टैलेंट उसके पिछले साल भी था, सो उसमें आप बहुत ज्यादा कमी नहीं निकाल सकते। बैकअप्स अच्छे हैं टीम के पास, इसके लिए मैंने इनको मिड ऑफ द टेबल रखा है, बहुत इजीली नंबर 4 हो सकती है। लेकिन आप देखो आप यहां पर होप कर रहे हो कि अंगक्रिश जैसा टैलेंटेड खिलाड़ी जो मैं चाहता था नाइट राइडर में आए, क्योंकि इन्हीं की खोज थी, वो अच्छा करे, डी कॉक या गुरबाज में से जो खेले वो अच्छा करे, और फिर रहाणे रेप्लिकेट करे अपनी फॉर्म को जो स्मैट में वो कर रहे हैं। सो थोड़ा सा यहाँ पर विशफुल थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है एज अ पैकेज एंड एज अ यूनिट, स्पेशली रिंकू, रसल और रमनदीप, टीम बहुत तगड़ी बन रही है भाई कोलकाता नाइट राइडर्स की, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। बट एज अ बैटिंग यूनिट थोड़ा सा डाउनग्रेड जरूर हुआ है पिछले साल से, और इसीलिए टॉप 4 से उठा करके मैंने इनको बस थोड़ा सा नीचे नंबर 5 पे कर दिया है। अब हम आ गए हैं हमारे टॉप 4 के क्षेत्र में, और उसमें बहुत इजीली आप नंबर 1 को नंबर 4 पर रख सकते हो, नंबर 4 को नंबर 1 पे रख सकते हो। सो इसमें बहुत ज़्यादा दिल से लगाने वाली चीज़ नहीं है। ये जो टॉप 4 टीमें हम बताएंगे इसमें यही है कि ये सब आईपीएल की मेरे हिसाब से, तो सिर्फ बैटिंग लाइनअप की बात करें तो बेस्ट बैटिंग लाइनअप एट दिस मोमेंट मुझे देखो दिखाई दे रही है। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की फटाफट से बात कर लेते हैं, जो कि मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर है। यहाँ पर देखो ऋतुराज गायकवाड़ है, राहुल त्रिपाठी हैं, शेख राशिद हैं, दीपक हुड्डा है, और उसके अलावा विकेट कीपर
विकेटकीपर्स में कॉनवे, MS धोनी और वंश बेदी को इन्होंने लिया है। देखो ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे और राहुल त्रिपाठी, ये बहुत ही बेहतरीन टॉप 3 आपका दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा टॉप 3, एक्सपीरियंस टॉप 3 और होम कंडीशंस के लिए बहुत जबरदस्त टॉप 3 निकल करके आया है। अब आप ऑलराउंडर्स की तरफ आ जाओ। देखो जडेजा के बाय से तो मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, जो उनको रिटेन 18 करोड़ में किया गया है। आई थिंक ही इज पास्ट हिज प्राइम इन T20 फॉर्मेट। लास्ट ईयर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बट दुबे हो गए, सैम करन हो गए, रचिन रविंद्र हो गए, ये एक बहुत ही अच्छी बाय यहां पर की है। रचिन क्वालिटी बैकअप है, उनको वापस लेकर के आइए। CSK कॉनवे का अच्छा बैकअप है, स्टार्ट भी कर सकते हैं फर्स्ट चॉइस 11 में, यू नेवर नो। उसके बाद शिवम दुबे हो गए। अब नंबर 5 पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप दीपक हुडा के साथ जाओगे या फिर आप विजय शंकर के साथ भी जा सकते हो, वो टोटली आपकी कॉल होने वाली है। उसके बाद सैम करन होंगे नंबर 6 पे, उसके बाद नंबर 7 पे जडेजा, नंबर 8 पे धोनी। तो बैटिंग देखो डीप है, जडेजा और धोनी का नाम है, बट कम से कम देखने में तो बैटिंग डीप लग रही है। CSK डीप बैटिंग खिलाना प्रेफर भी करती है, बट शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, ये बहुत अच्छा कम से कम होम कंडीशंस के लिए टॉप 4 निकल करके आया है। कुछ अच्छे बैकअप्स हैं, जैसे रचिन रविंद्र बहुत क्वालिटी बैकअप है मेरा भाई। उसके अलावा विजय शंकर या दीपक हुडा में से जो भी 5 पे खेलेगा उसका एक बैकअप वो बेंच पे बैठेगा, वो बढ़िया चीज यहां पर हो गई है। सैम करन का बैकअप इन्होंने जेमी ओवर्टन लिया है, आई डोंट नो उसको ये किस तरीके से देख रहे हैं, बट होम कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी टीम है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आप बाहर ट्रैवल करोगे, मतलब चेपॉक के बाहर दूसरे शहरों में ट्रैवल करोगे, पेस हिटर आपके पास लोअर डाउन दी ऑर्डर नहीं है। समबडी लाइक अ लियम लिविंगस्टन, समबडी लाइक अ टिम डेविड थोड़ा सा बेटर स्टेबिलिटी इस टीम को प्रोवाइड करता। वहां पर ये चूक गए, इन्होंने सैम करन को लिया है, बट वो पावर हिटिंग का मजा नहीं निकल करके आ रहा है। शर्फेन रदरफोर्ड इस टीम में बहुत अच्छा फिट बैठता, तो वहां पर CSK का थोड़ा बहुत मसला जरूर है, बट एज अ ओवरऑल बैटिंग पैकेज मुझे तो ये टीम कम से कम मतलब टॉप 4 की तो दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं नंबर 3 पर जा रहा हूं मुंबई इंडियंस के साथ। और देखो मुंबई इंडियंस के आप फ्रंट लाइन बैट्समैन को देखो तो रोहित शर्मा, IPL थोड़ा बहुत हल्का जरूर रहा है, लेकिन लास्ट ईयर 400 रन बनाए थे। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में तुम बैटिंग समझ रहे थे रोहित शर्मा की, अगर वो उसको 50% भी रेप्लिकेट कर देंगे ना, मुंबई की मौज कड़ी आएगी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, बेस्ट T20 बैट्समैन ऑन द प्लेनेट। तिलक वर्मा, भाई देख ही रहे हो साउथ अफ्रीका में लड़का क्या करके आया है। उसके बाद बेवन जॉन जेकब्स हैं, नाम बहुत सुन रहा है बट इतना कुछ इनके बारे में देखा नहीं है। रॉबिन बेन्स, रायन रकल्टन, इनके 2 बहुत ही यंग विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ऑलराउंडर्स की तरफ जल्दी से आ जाओ। हार्दिक पांड्या कप्तान, पेडिग्री सबको मालूम है, T20 वर्ल्ड कप बंदा जिता करके आया हुआ है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। नमन धीर को अच्छा वापस बाय किया हुआ है, कॉन्फिडेंस दिखाया है उनमें। ईशान किशन को जाने दिया, वधेरा को जाने दिया, नमन धीर को नहीं जाने दिया, जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था। थोड़ी बहुत गालियां सुनी थी, बट वो प्रिडिक्शन थोड़ी सही हो गई तो सही है। विल जैक्स की बाय मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग जरूर थी। आई वुड हैव लाइक कि आप लियम लिविंगस्टन को अगर वहां पर ले लेते तो वो लोअर ऑर्डर आपका पूरी तरीके से सेटल हो जाता। राज अंगद बाबा ऑब्वियसली आपके बैकअप है हार्दिक पांड्या के, और उसके बाद विघ्नेश हैं। सो देखो मुंबई इंडियंस की बैटिंग में कुछ गैप्स हैं, ऑब्वियस गैप्स हैं। अगर विल जैक्स को आप ओपन करवाओगे तो फिर नंबर 6-7 पर कौन खेलेगा? क्या विल जैक्स को जो ओपनर हैं हमेशा से उनको आप नंबर 6-7 पर खिलाओगे, रायन रकल्टन को ओपन करवाओगे? ये ठीक से फिट नहीं बैठ रहा टीम के ऊपर। क्या विल जैक्स को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे और हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर फिनिशर की भूमिका निभाएंगे? नाउ दैट इज ऑप्शन मुंबई इंडियंस माइट लुक टू एक्सप्लोर कि आप रकल्टन, रोहित शर्मा, विल जैक्स ये आपके टॉप 3 रखो। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, इस तरीके से आप अपनी टीम बनाओ। दैट इज एन ऑप्शन। दीपक चहर के आने से बैटिंग थोड़ी सी देखो और यहां पर डीप मुझे दिखाई दे रही है। अब बेवन जॉन जेकब्स का ये क्या करेंगे ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑप्शंस इन्होंने खुद को दिए हैं। मिचेल सैंटनर को भी आप उसमें जोड़ लो अगर आप उनको खिलाते हो। 2 स्पिनर, 1 ट्रेंट बोल्ट आपके 3, और विल जैक्स को आप खिलाते हो एज अ ओवरसीज बैटर, तो आपके ये 4 हो गए। तो आपकी और आपको बैटिंग डेप्थ मिल जाती है और एक एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंड का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो ऑप्शंस हैं मुंबई इंडियंस के पास, बट यार तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित को अभी तुम हटा दो, विल को भी हटा दो, इन दोनों को हटा के देखो, क्योंकि इनके ऊपर सवाल है थोड़ा बहुत, जिनके ऊपर सवाल नहीं है। हर जगह आपकी बत्तियां बुझाने के लिए ये 3 बंदे पूरी तरीके से काबिल हैं, और इसीलिए मुंबई इंडियंस को मैंने अपनी लिस्ट में नंबर 3 पर रखा है। उसके बाद नंबर 2 बैटिंग लाइनअप ऑफ IPL 2025 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब देखो RCB ने
गेंदबाजी पर तो आप फिर भी थोड़े बहुत सवाल खड़े कर सकते हो, लेकिन इस बार अपनी बल्लेबाजी में जो असलहा उन्होंने ऐड किया है दैट इज एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। देखो वीके इनके पास पहले से थे ही, डिफैक्टो कैप्टन भी अब वो बन चुके हैं। पाटीदार को रिटेन किया था, देवदत्त पड्डीकल को खरीदा, टिम डेविड को खरीदा, मनोज भंडागे एक अच्छा बाय है, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा। नाउ दैट इज समथिंग वर्थ लुकिंग इनटू, क्योंकि ये दोनों बंदे आपकी प्लेइंग 11 में एट एनी गिवन डे खेलने वाले हैं। फिल सॉल्ट परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट ऑफ T20 फॉर्मेट राइट नाउ। हर जगह जाकर के बंदा अब छक्के छक्के उड़ाए पड़ा है। अब आप ऑलराउंडर्स पे आ जाओ। लियाम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या बहुत बढ़िया बाय हैं। जेकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, मोस्ट लाइकली दोनों में से एक तो खेलने ही वाला है। मोहित राठी और स्वप्निल सिंह का ऑप्शन भी आपने खुद को दिया है। सो टीम में देखो, आप अगर इनकी प्लेइंग 11 बनाओ तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर मोस्ट लाइकली आप पाटीदार को खिला रहे हो, मुझे तो यही देख करके समझ में आ रहा है। उसके बाद नंबर 4 पर आप लियाम लिविंगस्टन को खिलाओगे, नंबर 5 पे जितेश को खिलाओगे, उसके बाद नंबर 6 पे जेकब बेथेल या रोमारियो शेफर्ड में से किसी एक को खिलाओगे, और उसके बाद आप कृणाल पांड्या को खिलाओगे। मतलब मैं किसी का नाम भूल तो नहीं रहा हूं, मुझे तो यही टीम लमसम दिखाई दे रही है। टॉप 4 में एक कमी जरूर है कि कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है। तो विराट कोहली भी लेफ्ट आर्म स्पिन पे फंसते हैं, फिल सॉल्ट भी लेफ्ट आर्म स्पिन पे फंसते हैं। 120 का स्ट्राइक रेट आई थिंक हो जाता है, विराट का तो हो जाता है, फिल सॉल्ट का मुझे आइडिया नहीं है, बट वो भी फंसते हैं, वो तो ओवरसीज है तो फंसेंगे ही। उसके बाद रजत पाटीदार की भी वीकनेस है लेफ्ट आर्म स्पिन पे, और लियाम लिविंगस्टन भी ओवरसीज है, तो उनको आप क्या ही बोल सकते हो लेफ्ट आर्म स्पिन पे। सो वहां पर एक थोड़ा सा है कि आपके जो 5 बंदे हैं वो पूरे वन डायमेंशनल राइट हैंडर हैं। T20 फॉर्मेट में अब आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो 5-5, 10-10 रन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर आकर के निकाल जाता है और उसका आपके पास काउंटर नहीं होता है। देखने में आपको नहीं लगेगा, देखने में आपको लगेगा कि 200 बने हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो 215, 220, 210 बहुत ईजिली हो सकते थे अगर आप सिर्फ एक वो कप्तान के दिमाग में भी डाल दो ना कि एक लेफ्ट हैंडर है सामने, वो देता नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉल। सेम चीज ऑफ स्पिनर के साथ होती है। सो आप देखोगे जब आरसीबी खेलने आएगी ना, सामने वाला कप्तान एक या 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर भी अपनी टीम में लेकर के उतरेगा। आप लिख कर मुझसे रखवा लो। सो ये एक कमी है, इसको आप कैसे दूर कर सकते हो? या तो कृणाल पांड्या का प्रमोशन कर दो नंबर 4 पे, है ना, और क्योंकि वो देखो लोअर डाउन दी ऑर्डर उतने बड़े 6 हिटर और फिनिशर तो अब रह नहीं गए हैं। सो ये एक आपके पास ऑप्शन है। या फिर बेथेल को अगर आप खिलाते हो तो उनको नंबर 6 पर खिलाने की बजाय आप उनको नंबर 4 कर दो, जितेश को 5 रहने दो। मैं तो लियाम लिविंगस्टन के साथ नंबर 6 पर जाऊंगा, वो थोड़ा सा बेटर सूटेड फॉर्मेट, मतलब वो पोजीशन लगती है मुझे इस फॉर्मेट में उनके लिए। सो वो चीज़ भी यहाँ आरसीबी ट्राई कर सकती है। विराट कोहली और पाटीदार के फॉर्म के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मेरा बस ये है कि विराट कोहली खुलकर खेलें। अब T20 से रिटायर हो चुके हैं, वो जो 100 के पास आकर के वो थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं, थोड़ा सा पावर प्ले के बाद धीमे हो जाते हैं। उड़ाकर खेलो, आउट भी हो गए, अब बैटिंग बहुत लंबी है आपकी। सो आई थिंक आरसीबी के पास देखो फिल सॉल्ट हो गए, विराट कोहली हो गए, उसके बाद जितेश हो गए, उसके बाद लियाम लिविंगस्टन हो गए, डेविड या बेथेल में से जो भी खेले या रोमारियो शेफर्ड खेले, सब भाई अंधेर चक्की छक्के लगाने का मादा रखते हैं। सो मेरे लिए तो आरसीबी नंबर 2 पर है। और नंबर 1 पर जिस टीम को मैंने रखा है जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है वो है राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स के फ्रंटलाइन बल्लेबाज देखो, जायसवाल, शेमरॉन हेटमायर, शिवम दुबे और वैभव सूर्यवंशी को इन्होंने लिया है। उसके अलावा संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, कुणाल सिंह राठौर इनके विकेट कीपर बल्लेबाज यहां पर होने वाले हैं। और उसके अलावा रियान पराग, नीतीश राणा, युद्धवीर सिंह चरक तो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो मतलब तगड़ी टीम यहां पर तैयार करके रखी है राजस्थान रॉयल्स ने। आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन टीम इनकी है बड़ी धांसू। और देखो जायसवाल और संजू सैमसन इस बार ओपन करने वाले हैं, क्योंकि बटलर नहीं है तो ये होने वाला है। ये बात पूरी तरीके से आप लेकर के चलो। और जिस तरीके की फॉर्म में जायसवाल की तो देख ही रहे हो तुम, उसकी क्या हरकतें चल रही हैं आजकल हर फॉर्मेट में, T20 हो, टेस्ट हो, हर जगह वो उड़ाए पड़ा है। पर्थ में उसने स्टार्क को एकदम भूसा भर दिया मार मार के। उसके बाद संजू सैमसन तो भाई सेंचुरी जीरो ये मामला उनका चल रहा है। पेस हिटिंग, स्पिन हिटिंग, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, हर चीज का बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। नंबर 3 पर नीतीश राणा आ चुके हैं, वो भी बहुत एबल रिप्लेसमेंट है, बहुत बढ़िया। वो आपके स्पिन से भी कंट्रीब्यूट करेंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी का भी ऑप्शन देंगे। मेरे ख्याल से अगर राइट हैंडर जाता है तो रियान पराग भी नंबर 3 पर आ सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर नंबर 4 थे। लेफ्ट हैंडर जाता है तो नीतीश राणा नंबर 3 पे आ सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे ध्रुव जुरेल है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट यंग प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया, जो कि अक्रॉस फॉर्मेट खेलने की काबिलियत रखता है और बहुत जल्द खेलेगा भी। उसके बाद नंबर 6 पर आपके शेमरॉन हेटमायर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा
देखो हसरंगा भी बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और शुभम दुबे को भी आप इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज करते हो। आर्चर भी अच्छा खासा बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो बैटिंग की डेप्थ की प्रॉब्लम जो है वो आपने ऐसे सुलझाने की आप कोशिश जरूर करोगे, क्योंकि एक ऑलराउंडर अगर आपने लिया होता ना तो आपकी टीम में एकदम मजा आ जाता। मतलब एक जेन्युइन ऑलराउंडर अगर होता जो मान लो हसरंगा की जगह या थिकशाना की जगह नंबर 7 पे आ रहा होता, मान लो समबडी लाइक रोमारियो शेफर्ड या समबडी लाइक मार्को येंसन, तो टीम और तगड़ी दिख रही होती। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट एंड इन टर्म्स ऑफ द ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस जो हमने लास्ट ईयर देखी थी, राजस्थान रॉयल्स की टीम बहुत तगड़ी यहां पर दिखाई दे रही है। उनके बल्लेबाजी में पेस हिटर, स्पिन हिटर, लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर का अच्छा मिश्रण होना और परफॉर्मेंसेस भी टीम के पास हैं। सो आई थिंक मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी इस साल सबसे ज्यादा तगड़ी है, अगर खास करके हम टॉप 6 टॉप 7 निकाल करके देखें। अब क्या आप इस लिस्ट से एग्री करते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।